हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चौडोर। दोस्तों, स्नी चौडोर की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं दो अपने ऐसे फिक्सेटिव ब्लेंड के बारे में। एक जो लॉन्च है ऑलरेडी और एक जो लॉन्च मैंने नहीं किया। अक्सर करके वीडियोस के अंदर मैं दूसरे वाले फिक्सेटिव ब्लेंड यानी जिसका बैच नंबर 309 है उसे मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस के अंदर दिखाया है, आप लोगों को बताया है, पर मैंने लॉन्च क्यों नहीं किया। बहुत सारी कंफ्यूजन है इसके लेकर के। व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर तो समझते हैं, यूज़ भी किया है, अच्छा है और प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, पर ये बैच नंबर 309 क्या है, ये क्यों अवेलेबल नहीं है वेबसाइट के ऊपर। तो आज से ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल मैंने करा दिया है। और ये बैच नंबर 309 असल में इस फिक्सेटिव का नाम था। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इम्यूनिटी बूस्टर क्या है। जब तक दोनों फिक्सेटिव्स को समझेंगे नहीं, जब तक समझ नहीं पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जो इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर खास करके डिजाइन है इंडियन वेदर के लेकर के, जो इंडियन वेदर है। और यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, परफ्यूम मेकिंग सिखाता हूँ, अतर मेकिंग सिखाता हूँ, नए नए ब्लेंड्स आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ और मैं कंटिन्यू रिसर्च करता रहता हूँ चीज़ों के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर चीज़ों को जब सिखाना स्टार्ट किया तो इंडिया के क्या, वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात अभी बाद में करेंगे, पहले इंडिया का हर एक सिटी, कम से कम इंडिया में जितनी भी सिटीज़ हैं, कोई ऐसा सिटी नहीं होगा जहाँ से कोई ना कोई दुकानदार या बिजनेस ओनर मुझसे कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो इंडियन मार्केट मुझे अच्छे से समझ में आती है। इसे समझने के बाद मैंने प्रॉब्लम को समझा कि इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल से ही हर कोई यहाँ पे परफ्यूम बना रहा है, और सही भी है क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी वही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट फ्रेग्रेंस ऑयल को एथेनॉल के अंदर ब्लेंड करते हैं या मार्केट में प्रीमिक्स बिकता है उसके साथ बनाते हैं, पर वो क्वालिटी निकल के नहीं आ पा रही जो लोगों को चाहिए। इंडियन कंज्यूमर जो कस्टमर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसे फिल करोगे तो एज अ बिजनेस ओनर आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से जबरदस्ती किसी प्रोडक्ट को मार्केट में जब डालते हो तो वो प्रोडक्ट सक्सेस हो या ना सक्सेस हो, दोनों ही चांस होते हैं। पर जब आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होते हो तो आपके सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी को केटर करते हुए मैंने इंडियन मार्केट को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ये जाना कि इंडियन कस्टमर 80% इस तरह का है कि उसको सिर्फ परफ्यूम के अंदर हाई प्रोजेक्शन चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम होना चाहिए। यानी कि अगर कोई परफ्यूम मैं स्प्रे करूं तो स्प्रे करने के बाद कम से कम 8 घंटा 10 घंटा वो परफ्यूम की खुशबू मेरे कपड़ों के ऊपर टिकनी चाहिए। और उसका प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए कि मैं जहां पर से निकलूं तो मुझसे 3 से 4 फीट की दूरी तक लोगों को वो परफ्यूम का खुशबू महसूस हो, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करे। तो इसी चीज को बनाने के लिए किस तरह से बनाए, तो इसका एक तरीका होता था कि हर एक परफ्यूम के नोट्स के हिसाब से उसके अंदर फिक्सेटिव्स डाले जाएं, जो कि बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस होता है। क्योंकि जब आप बल्क में प्रोडक्ट को बनाते हो अपना ब्रांड बनाने के लिए तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसको शॉर्ट करते हुए मैंने एक ऐसा फिक्सेटिव ब्लेंड तैयार किया काफी महीनों की रिसर्च और मेहनत के बाद में, जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि हर एक परफ्यूम की कैटेगरी, यानी कि ओरिएंटल हो, वुडी हो, फ्लोरल हो, सिट्रस हो, किसी भी तरह का हो, एक्वेटिक हो, जो सब में काम करे, सब में जा सके एज अ फिक्सेटिव। इसे यूज करने के बाद आपका परफ्यूम हाई क्वालिटी का एक प्रोजेक्शन दे, इसके साथ ही 8-10 घंटे की लॉन्जिविटी भी दे। यानी कि स्प्रे करने के बाद कपड़ों पर परफ्यूम की जो खुशबू है वो 8 से 10 घंटे तक टिके और आपसे 3 फीट खड़े हुए इंसान को भी वो परफ्यूम की खुशबू आनी चाहिए। तो ये था पहला क्राइटेरिया जो मैंने इसे बना दिया, क्रिएट करा, और इसे रेट भी बहुत सस्ता करके मैंने इसे लॉन्च भी कर दिया। पर जब मैं ये फिक्सेटिव बना रहा था तो इसके लिए मैंने अलग अलग तरह के बैच बनाए थे। बैच मतलब अब कई फिक्सेटिव्स का एक ब्लेंड रेडी किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसा मैं करता चला गया। और यकीन मानो, अगर मैंने काउंट किया था तो 300-400 ही ब्लेंड थे, लेकिन बाद में मैंने काउंट किया जो और मेरे पास ऑलरेडी बने हुए पड़े थे, क्योंकि कई महीने लगे मुझे ये बनाने के लिए, तो करीब 700 से ज्यादा ब्लेंड मैंने रेडी किए थे।
तो हर रोज मैं कम से कम 8 से 10 तरीके के यहाँ पर ब्लेंड रेडी करता था और उसे मैसेरेट होने के बाद उसे एक्सपेरिमेंट करता था। तो ये ब्लेंड रेडी होने के बाद एक ब्लेंड था और हर ब्लेंड के ऊपर मैं एक नंबर डालता था, यानी 01 से मैंने स्टार्ट किया और ये 700 के ऊपर तक चला गया। तो इसी में एक नंबर था 309, यानी कि 309 नंबर का जो ब्लेंड था मेरा, वो ब्लेंड कुछ इस तरीके का डेवलप हुआ, कुछ ऐसा बना कि इंटरनेशनल क्वालिटी का एक परफ्यूम रेडी कर सकते हो। अच्छा, जो मैं इम्यूनिटी बूस्टर से बने हुए परफ्यूम की बात कर रहा हूँ, अब उसमें और इसमें डिफरेंस समझते हैं। देखो, इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से परफ्यूम बनाने की मैंने बात करी। यहाँ पर कस्टमर को चाहिए क्या? सिर्फ लॉन्जेविटी, ठीक है, हाई प्रोजेक्शन। अब ये एक परफ्यूम है, इस परफ्यूम को अगर मैं अपने ऊपर स्प्रे करूं तो इसका प्रोजेक्शन कैसा हो? इसका प्रोजेक्शन ऐसा हो कि कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक इसकी खुशबू 3 घंटे तक फैलती रहे। कितनी दूर तक फैलती रहे? कम से कम 3 फीट तक फैलती रहे। उसके बाद इसकी खुशबू मेरे कपड़ों के ऊपर कम से कम 8-10 घंटे टिकी रहे। ये बनाना बना लिया। अब इंटरनेशनल क्वालिटी के अंदर अगर जाएं तो उसके अंदर एक चीज और होती है, परफ्यूम का जो भी कस्टमर, इंडियन कंज्यूमर, जो मैंने 80% की बात की वो इसलिए की क्योंकि 80% कंज्यूमर को ऐसा ही परफ्यूम चाहिए। जो बचा 20% है उसको कैसा परफ्यूम चाहिए? वो हाई एंड क्वालिटी के परफ्यूम यूज करता है, यानी कि ब्रांडेड, 5000, 10,000, 15,000 या और इससे भी ऊपर महंगे परफ्यूम। तो महंगे परफ्यूम यूज करने वाला जो कस्टमर है उसको क्या इसमें चाहिए होता है? जो ये परफ्यूम का स्प्रे होता है, इस स्प्रे के अंदर उसको लाइटनेस चाहिए, एक परफ्यूम वाली फील चाहिए, अतर वाली फील ना आए, ऑयली फील ना आए। एक इसका जो फिनिश हो वो बहुत ही हल्का रिफाइन हो और इसकी खुशबू लाइट हो, नोज बस्ट ना हो, नोज मसल को फटीग ना करे, कुछ इस तरह की खुशबू होनी चाहिए और बहुत ही लाइट वेट स्प्रे होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जब लाइट वेट स्प्रे बनाते हैं तो एथेनॉल के अंदर जब फ्रेग्रेंस ऑयल को मिक्स करते हैं तो ऐसा हो जाता है, पर उसमें क्या होता है कि एक एथेनॉल का ब्लास्ट आता है उसके अंदर। एथेनॉल ब्लास्ट ना आए वो भी इसको भी मेंटेन करना था। तो ये सारी चीजों को मेंटेन करते हुए ये बना बैच नंबर 309, जिसके अंदर परफ्यूम का स्प्रे बहुत लाइट वेट होगा, एल्कोहल ब्लास्ट जो आता है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ परफ्यूम का जो लॉन्ग लास्टिंग यानी लॉन्जिविटी है वो भी 8-9 घंटे की मिलेगी, प्लस इसका जो प्रोजेक्शन है वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक मिलेगा, और जो इसका फैलाव है यानी कि सिलाज है जो इसका, वो कम से कम 3 से 4 फीट का ये मेंटेन करेगा एटलीस्ट 1 आवर तक, 1 to 1.5 1 हाफ आवर तक, 1.5 घंटे तक, ठीक है। तो ये इसकी खूबी है इम्यूनिटी बूस्टर की। अब आपको अपने, इससे अच्छा मैंने लॉन्च क्यों नहीं किया इसे मैं पहले बता देता हूं। जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो अपने बजट में रेडी हुआ कि हाँ आपका परफ्यूम महंगा ना हो और चीजें सही बन जाएं। लेकिन अब यहाँ पर अगर बैच नंबर 309 की बात करें तो इसको बनाने के लिए मुझे कुछ हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़े। अब हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स से मेरा मतलब सिर्फ एम्ब्रोक्सन नहीं होता, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको ब्लेंड किया गया है इसके अंदर। अब वो केमिकल्स कौन से हैं वो तो मैं इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा अपना बनाया हुआ है ब्लेंड और मैंने काफ़ी मेहनत करी है, इतने महीनों तक मेहनत करने बाद बनाया है, तो वो मैं तो नहीं बता सकता आपको। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। इस वजह से इसको बनाने के बाद जो 100 ग्राम की कॉस्ट जा रही थी वो 900 रुपए के आसपास जा रही थी। लेकिन मैंने इसे और भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव करने की कोशिश करी, तो एटलीस्ट जो कॉस्ट निकल करके आई है वो 650 रुपए पर 100 ग्राम आई है विदाउट GST एंड शिपिंग चार्जेस, ठीक है। अब इससे नीचे ये नहीं जा रहा, तो मैं इसीलिए इसको लॉन्च नहीं कर रहा था। अब इसे 900 रुपए से लेके 650 रुपए तक मैं लेकर के आया हूँ किसी न किसी तरीके से। तो अब मैंने इसे वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है और अभी तक इसे मैं बैच नंबर 309 के नाम से ही बुला रहा था। अब मैंने इसे एक नया नाम दे दिया है, जो नाम है अभ्युदय स्टैमिना। एक है इम्यूनिटी बूस्टर, वो अलग फिक्सेटिव है, जो इंडियन वेदर के हिसाब से डिजाइंड है, सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यूज करना आसान है, और उससे आप प्रीमिक्स भी बना सकते हो। और इन दोनों का यूज प्रीमिक्स के लिए कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसका जो कॉस्ट होगा वो 650
पर 100 ग्राम विदाउट शिपिंग एंड जीएसटी है, वेबसाइट के ऊपर आ चुका है और इसका नाम है यूदे स्टैमिना, स्क्रीन पर दे दिया है। तो ये मैंने अब यहाँ पर रेडी कर दिया। तो अब बात करते हैं इन दोनों का यूज कैसे करना है। सपोज करो आपको 100 ग्राम की परफ्यूम बनानी है, तो 100 ग्राम के अंदर आप 20%, अब 30 to 40% आपको परफ्यूम ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 20% ऑयल आपको चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का ही परफ्यूम ऑयल हो तभी आप परफ्यूम बनाओ। एक मिड क्वालिटी के परफ्यूम ऑयल के साथ भी आप हाई क्वालिटी का परफ्यूम क्रिएट कर सकते हो इन दोनों ब्लेंड्स के साथ में। तो एक मिड क्वालिटी का एक परफ्यूम ऑयल भी ले सकते हो आप और उसके साथ 5%, चाहे तो आप इंडियन वेदर वाला इम्यूनिटी बूस्टर यूज करो या इंटरनेशनल क्वालिटी का ये जो मैंने बनाया यूदे स्टैमिना, आप इसे यूज करो, यूदे स्टैमिना 309, इसे यूज करो 5%। तो टोटल हो गया 20 और 5 25%, बाकी बचा 75% आप यूज कर सकते हो एथेनॉल का। अब बात आती है प्रीमिक्स बनाने की। अब अगर मैं हर एक परफ्यूम को अलग अलग बनाऊं तो सब में अलग अलग मुझे डालना पड़ेगा। तो इसका एक आसान तरीका है कि ऑलरेडी इसे आप एथेनॉल के अंदर ब्लेंड करके रख लो और मैसेरेट कर लो। उसके बाद जब आपको परफ्यूम बनाना है तो बनाते चलो। कैसे करेंगे चलो मैं बताता हूँ। बेस्ट रिजल्ट किससे आएगा, कई वीडियोस में मैंने कई वेरिएशन बताए हैं। उसका रीजन यही था कि व्हाट्सएप पर मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो जब इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं एक वीडियो बना देता हूं कि सबका आंसर एक साथ कर सकूं। पर जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं उसके लिए मैं आपको फॉर्मुलेशंस बताता हूं कि आप इम्यूनिटी बूस्टर के साथ अगर प्रीमिक्स बना रहे हो तो 100 ग्राम इम्यूनिटी बूस्टर और 900 ग्राम एथेनॉल को लेकर के 1 kg का प्रीमिक्स बना सकते हो। अब इसके अंदर आपको प्रोजेक्शन को और अगर इन्हेंस करना है और ज्यादा बढ़ाना है, आपको नहीं चाहिए ऐसी लॉन्जेविटी की एक बार स्प्रे करने के बाद अगर ये कपड़ा धो भी दिया जाए तो उसके बाद भी खुशबू टिकी रहे, तो आप ये ऐसी चीज बनाता है। लेकिन आपको चाहिए कि 8 घंटे की 7 घंटे की लॉन्जेविटी दे, लेकिन प्रोजेक्शन और ज्यादा बढ़ा करके मुझे मिलना चाहिए, तो भी आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज करोगे चलो मैं बताता हूँ। 1 kg प्रीमिक्स बनाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर से आपको चाहिए 70 ग्राम इम्यूनिटी बूस्टर, 30 ग्राम डीआयोनाइज्ड वाटर और 900 ग्राम एथेनॉल, 96 ग्रेड का जो परफ्यूमरी के लिए डीनेचर्ड एथेनॉल आता है वो, और शुगर केन। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ग्रेन और महंगे एथेनॉल लेने की, सिर्फ आपको ये फॉर्मुलेशन के साथ काम करनी है। आपका प्रोजेक्शन हाई हो जाएगा और लॉन्जेविटी थोड़ी सी कम होगी, बहुत थोड़ी सी। ऐसा नहीं होगा कि 3 घंटे में उड़ जाए, तब भी लॉन्जेविटी आपकी 8 से 10 घंटे रहने वाली है। ये हो गया दूसरा तरीका हाई प्रोजेक्शन को और इंक्रीज करने का। अब बात करते हैं बैच नंबर 309 जिसको मैंने नाम दिया है अब यूदे स्टैमिना। ठीक है, अब यूदे स्टैमिना की बात करें तो इससे आपको परफ्यूम के लिए प्रीमिक्स कैसे रेडी करना है। 900 ग्राम डीनेचर्ड एथेनॉल के साथ में 100 ग्राम यूदे स्टैमिना का जो फिक्सेटिव ब्लेंड है आप उसमें मिला दो बस, और उसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अब इनको बनाने के बाद चाहे आप इम्यूनिटी बूस्टर से बनाओ और चाहे यूदे स्टैमिना से बनाओ, इन दोनों को कम से कम 25 दिन के लिए एक ऐसी जगह पर रख दो जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर, जरूरत नहीं है आपको रेफ्रिजरेशन में डालने की या किसी ठंडी जगह पे, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखो। बस ये ध्यान रखो कि वहां पर सनलाइट ना हो, ठीक है, यूवी रेज ना आए जो उसको खराब करें। तो एक ऐसा जगह चूज करो और वहां पर उसे आप रख दो कम से कम 25 दिन के लिए। यह मैसेरेट हो जाएगा। आफ्टर मैसेरेशन कोई भी परफ्यूम बनाना हो आपको 20% फ्रेग्रेंस ऑयल और ये जो अपने एथेनॉल के साथ ब्लेंड तैयार किया है, चाहे वो इम्यूनिटी बूस्टर का हो और चाहे बैच नंबर 309 या यूदे स्टैमिना जिसको मैंने नाम दिया है ये हो, आपका परफ्यूम रेडी हो जाएगा। अब बात आती है कि मैं कौन सा फिक्सेटिव ब्लेंड यूज करूं। अच्छा, इन दोनों फिक्सेटिव ब्लेंड की जो खासियत है वो ये है कि ये दोनों फिक्सेटिव ब्लेंड आपके फ्लोरल से लेके ओरिएंटल तक, वुडी से लेके सिट्रस तक, एक्वेटिक तक सब में काम करते हैं। पर इनकी खासियत यह है कि ये इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि आपके ओरिजिनल परफ्यूम की जो खुशबू है, ओरिजिनल जो सेंट प्रोफाइल डीएनए है उसको बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, वो एज इट इज ओरिजिनल का ओरिजिनल ही रहेगा।
ठीक है, ये इन दोनों की खासियत है। तो अब इन दोनों को में से आपको कौन सा यूज करना चाहिए, अब ये सवाल उठता है कि किसको क्या यूज करना चाहिए। देखो 100 ग्राम का परफ्यूम अगर आप मैक्सिमम 1500 रुपए 2000 रुपए के अंदर बेचने जा रहे हो तो आप इम्यूनिटी बूस्टर के साथ जा सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि आप अपना एक लग्जरी ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो जो 5000 8000 रुपए की परफ्यूम सेल करता हो, 4000 की परफ्यूम सेल करता हो, मतलब एकदम क्लासी लग्जरी टाइप की, तो आप यूदे स्टैमिना के साथ परफ्यूम बनाओ, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। इतना जबरदस्त बूस्ट मिलेगा आपको कि आपने बड़े से बड़े ब्रांड के परफ्यूम में ही वो बूस्ट देखा होगा जिनकी कीमत 40 से 50 हजार होती है। तो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। तो अब अगर इन दोनों को आपको ट्राई करना है और खुद से चूज करना है कि आप कैसे करो, तो आपको दोनों अलग अलग परचेस करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का कॉम्बो पैक 50-50 ग्राम के साइज में, यानी 50 ग्राम इम्यूनिटी बूस्टर, 50 ग्राम यूदे परफ्यूम यूदे स्टैमिना, ये आपको दोनों का सैंपल पैक मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसे आप परचेस कर सकते हो ओनली 700 रुपीज में विदाउट जीएसटी एंड शिपिंग चार्जेस में बता रहा हूँ ये प्राइस। इसमें आप परचेस करके आप दोनों को परफ्यूम में बना करके दोनों की डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों में क्या फर्क है, आप चूज कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको कौन सा अपने ब्रांड के लिए यूज करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन मैं बहुत सारा बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो यूज तो करना चाहते हैं अपने ब्रांड के लिए, पर उनका ये सवाल है कि सर मैं खुद से चीज बनाना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर डिपेंड होकर के चीज नहीं बनाना चाहता। तो मैं आपसे एक चीज बता देता हूं कि आप अगर खुद से भी बनाओगे और खुद से भी चीज़ों को क्रिएट करोगे तो पहले तो आपको सालों सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता कि ये जो दो ब्लेंड मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे मैंने कितनी मेहनत करी है, रात दिन इसके अंदर गुजारे हैं। ठीक है, रात को सोते सोते भी दिमाग में सिर्फ फॉर्मुलेशन चलती है, सपनों में भी सिर्फ फॉर्मूले चल रहे होते हैं। अच्छा इसको ऐसे ऐसे इतना ग्राम इतना कम करेंगे तो इधर एडजस्ट करेंगे। आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो इसमें घुसना पड़ता है, उतरना पड़ता है, ठीक है, तब ये चीजें हो पाती हैं। तो आप अगर उतना करने को रेडी हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन बात रही अगर डिपेंडेंसी की, तो मार्केट से तब भी आप रॉ मटेरियल तो खरीदोगे ही ना, फ्रेग्रेंस ऑयल तो खरीदोगे ही ना। आप फ्रेग्रेंस ऑयल खरीदोगे, फिक्सेटिव्स खरीदोगे, एथेनॉल खरीदोगे, तो भी तो आप दूसरे ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। अभी आप अगर फ्रेग्रेंस ऑयल मार्केट से खरीद रहे हो और परफ्यूम बना रहे हो तो भी आप दूसरे ब्रांड के ऊपर डिपेंड हो। अगर आप सोचो कि मैं खुद अपना फ्रेग्रेंस ऑयल बना लूं, ना ही मार्केट से खरीदूं, तो उसे बनाने के लिए भी आपको एसेंशियल ऑयल्स तो किसी न किसी ब्रांड से खरीदने पड़ेंगे, किसी न किसी कंपनी से खरीदना पड़ेंगे, एब्सोल्यूट्स खरीदना पड़ेंगे, सिंथेटिक कंपाउंड्स खरीदना पड़ेंगे, तब भी आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के ही काम करोगे। पर फर्क यहाँ पर समझ का ये है कि आप चाहे कैसे भी करो, आपको किसी न किसी पे डिपेंड होकर के काम करना ही पड़ेगा। और ये इस बिजनेस की खासियत नहीं है, ये हर एक बिजनेस में हर जगह काम होता है एक दूसरे के साथ मिल करके, ना कि आप इन हाउस सब कुछ करोगे। जो भी इन हाउस करोगे उसके लिए रॉ मटेरियल तो बाहर से सोर्स करोगे, तो भी आपको कहीं ना कहीं डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो ये फर्क है, समझ का फर्क है। आप चीज़ों को आसानी से बेस्ट करना चाहते हो या फिर सालों लगा के सीखना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। और अगर सच में सीखना चाहते हो ना, तो आप मेरी बुक परचेज कर सकते हो। मेरी बुक के अंदर आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी लेवल की जानकारी मिलेगी, पूरी परफ्यूमरी को सीखने की, सिंथेटिक कंपाउंड्स को समझने की, एब्सोल्यूट्स और एसेंशियल्स को समझने की, इनकी ब्लेंडिंग को समझने की, इनके जो तरीके हैं ब्लेंडिंग के, यानी कि 2-3 आप मिला के कैसे नई खुशबू बनाते हो, क्या तरीके हैं, क्या गाइडलाइंस है, सब कुछ आपको बुक के अंदर सीखने को मिलेगा। चाहे आप अतर बना रहे हो, चाहे आप परफ्यूम बना रहे हो। इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल के लिए एक अलग से मैंने चैप्टर दिया है जिसमें इसको डीपली आप समझ सकते हो और अपनी खुद की नई नई क्रिएशंस भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस दोनों मैंने कुछ एक दिन पहले शॉर्ट अपलोड किया था, तो उस शॉर्ट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन थे ये व्हाट्सएप के ऊपर कि ये बैच नंबर 309 क्या है। तो मैंने सोचा इंडिविजुअल एक एक को मैं रिप्लाई करता रहूँगा, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 50-60 से ज़्यादा
वहाँ पे मैसेजेस लगे हुए थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा दूं। तो खैर ये दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया, इसको यूज़ कैसे करना है ये बता दिया, दोनों की खासियत मैंने बता दिया। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। अब आप विजिट करो मेरी वेबसाइट www.snhodor.com और बाय करके परचेज करके आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करो और परफ्यूम बनाओ और मार्केट में सेल करो। मैं मिलूंगा किसी नए टॉपिक के ऊपर नई वीडियो के अंदर। बाय।